सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BNF यानी कि निफ्टी बैंक के बारे में। ठीक है, 57,300 का मार्क बैंक निफ्टी ने फर्स्ट टाइम लगाया है। एंड BNF के मतलब जो कुछ स्टॉक्स है, ठीक है, जो कुछ 10 से 12 स्टॉक्स है, तो ये आज काफ़ी मतलब दबंग चले हैं, कह सकते हो आप ऐसा। एंड नीचे हम यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में भी हम देखेंगे। तो देख सकते हो 57,300 इन्होंने फर्स्ट टाइम क्रॉस किया। उसके बाद इंट्राडे हाई भी लगाया 57,387 का, 87.95 का। एंड ऑन दी निफ्टी PSU बैंक गेज, ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वॉज द टॉप कंट्रीब्यूटर। ओके, जो स्टॉक्स कभी नहीं चलते, जो मतलब PSU कभी कभी मतलब इतना परेशान करते हैं लिटरली, वो स्टॉक आज आपको मतलब चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट बैंक्स, ओके, जिनके अंदर गवर्नमेंट बैंक का हिस्सा रहता है, सॉरी, जिन बैंक्स के अंदर गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है उन्हें PSUs कहते हैं, ऐसा चाहे तो ऊपर ऊपर से समझ लो। तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वॉज टॉप कंट्रीब्यूटर राइजिंग 2.08%, फॉलोड बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध, ओके, बोथ गेनिंग यहाँ पे 1.84%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रही है। तो यूनियन बैंक देख सकते हो 0.63% का तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये क्लोजिंग के टाइम के प्राइसेस हैं। एंड महाबैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि क्लोज होते होते बढ़ गया है 0.85%। PSB, ओके, पंजाब सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक 5.70%। इतना क्या हुआ है भाई इस बैंक में? कुछ तो रीजन होगा, हम वो भी जरूर चेक करेंगे। SBIN, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.05% एंड बैंक ऑफ बड़ौदा आप यहाँ पे देख सकते हो 0.83%। तो एक बात तो साफ है, यहाँ पे कोई भी मतलब प्राइवेट सेक्टर वाली ज़्यादा कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आज देखने को नहीं मिल रहा है। प्राइवेट बैंक वाला कंट्रीब्यूशन कल था, HDFC बैंक कल कंट्रीब्यूट कर रहा था, क्योंकि उनका HDB रिलेटेड भी मतलब थोड़ा सा वो फोकस में आ गए थे। लेकिन आज तो यहाँ पे HDFC यानी कि प्राइवेट रिलेटेड तो आप ज़्यादा कुछ यहाँ पे चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन PSUs ने आज यहाँ पे धमाल मचा है। तो PSU बैंक गेज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वॉज द टॉप कंट्रीब्यूटर राइजिंग 2.08%, यानी कि हाई पे जब रहा होगा बैंक निफ्टी आज का, तो 2.08% के आसपास यूनियन बैंक भी वहां पे रहा होगा। शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स गेन्ड एज द बैंकिंग स्टॉक्स कंटिन्यू टू रैली with Nifty Bank hitting a new all-time high again Friday. Okay, June 27 the index crossed to 57,300 level. Okay, 57,300 क्रॉस किया है और हाई था 57,387 का। At the time of writing this article, Nifty PSU Bank Index, okay, PSU बैंक इंडेक्स का स्पेसिफिकली यहाँ पे बात हो रहा है, 1.24% से ये अब था 7,068 के लेवल पे एंड टच एंड इंट्राडे हाई ऑफ 7,107। ठीक है, तो ये उसका आज का इंट्राडे हाई था। ऑल द स्टॉक्स इन दिस सेक्टर वे ट्रेडिंग इन द ग्रीन एज इन्वेस्टर्स रिमेन होपफुल अहेड ऑफ दिस सेक्टर्स मीटिंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, तो यहाँ पे PSU बैंक रिलेटेड यहाँ पे एक आपको अपडेट देखने को मिल रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ यहाँ पे मीटिंग होने वाला है। ये जो PSU बैंक्स के जो कुछ भी अथॉरिटीज़ रहेंगे, तो ये इनका यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग रहेगा एंड उसके अंदर कुछ भी मतलब रेगुलेशंस आ सकते हैं, कुछ नए रूल्स आ सकते हैं इस PSU से रिलेटेड। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज शेड्यूल्ड टू मीट हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑन फ्राइडे टू रिव्यू देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स विद रेट मॉडरेशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे FM मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे यहाँ पे मिलने वाले हैं हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो उसकी वजह तो इन दोनों के मीटअप में यहाँ पे कुछ यहाँ पे न्यू रूल्स आ सकते हैं, कुछ रेगुलेशंस आ सकते हैं जो कि यहाँ पे यूजफुल हो सकते हैं PSU बैंक्स के लिए। People with the knowledge on the matter told New Agency Press Trust of India that finance minister may exhort them to increase credit flow towards productive sectors of the economy। तो कुछ यहाँ पे मतलब जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, तो उस पर फोकस करने के लिए यहाँ पे FM हमारे बोल सकते हैं, या फिर कुछ उस रिलेटेड यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रिव्यू मीटिंग आफ्टर द RBI अर्लियर दिस मंथ कैरिड आउट अ जंबो पॉलिसी रेट कट ऑफ 50 basis point and unexpectedly reduce the cash reserve ratio। ओके, CRR जो एक यहाँ पे टर्म रहता है, यानी कि बैंक के पास जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा वहाँ पे मतलब लोन में नहीं दे सकते, कुछ यहाँ पे CRR रखना पड़ता है एज ए डिपॉजिट यहाँ पे RBI के पास। तो उसके परसेंटेज में यहाँ पे इन्होंने कम किया था, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे ये मतलब कम किया था, कोई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मतलब ये कम होगा। लेकिन RBI के यहाँ पे जो पॉलिसी मीटिंग रहते हैं
पॉलिसी आउटपुट वाली चीज़ें रहती है उसके अंदर यहाँ पे ये किया था इन्होंने। एंड मेक अवेलेबल, तो यहाँ पे बैंक्स को फ़ायदा हो जाता है, कुछ परसेंटेज ऑफ मनी उन्हें एक्स्ट्रा यूज़ करने के लिए मिल जाता है, मनी लेंडिंग के लिए, लोन देने के लिए, ठीक है, टू बिड अ बूस्ट इकोनॉमी। तो इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, सिंपल सी बात है, लोन ज़्यादा बांटे जाते हैं, लोगों के हाथ में पैसा आता है, एंड मोर मतलब एक्सपांशन इकोनॉमी बिजनेसेस यहाँ पे रहता है, ठीक है। जून 6 RBI 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हेडर बाय दी गवर्नर संजय मल्होत्रा, ठीक है। पहले हमारे गवर्नर कौन थे यहाँ पे RBI के, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, इससे पहले वाले। ओके, लोड द बेंचमार्क रीपर्चेस और रेपो रेट बाय 50% basis point to 5.5%. Besides, sources also told PTI that the ministry may urge public sector banks to increase their lending towards प्रोडक्टिव सेक्टर्स एंड प्रॉप अप इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो जो सेक्टर्स अभी प्रोडक्टिव सेक्टर्स चल रहे हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिवीजन चल रहे हैं, या फिर ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे आगे जाके ग्रोथ हो सकती है, ऐसे चीज़ें जहाँ पे मतलब आगे ग्रोथ संभव है, तो वहाँ पे यहाँ मतलब लोन ज़्यादा देने के लिए या फिर उस टाइप वाली चीज़ें, स्कीम्स रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे फोकस में आ सकती है। विच हिट ऑफ 4-year लो 6.5% इन FY25। ओके, लेंडिंग यहाँ पे कम होती हुई देखने को मिल रही है, विच हिट 4 ईयर, यानी कि जो अलग अलग सेक्टर्स है उसमें यहाँ पे जो पैसा जा रहा है वो थोड़ा सा आपको डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। कम्युलेटिव प्रॉफिट ऑफ PSB रोज टू रिकॉर्ड लेवल ऑफ 1.78 lakhs करोड़ इन द फिजिकल ईयर, ओके, मार्च 2025 में, रजिस्टरिंग ओके 26% ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है लास्ट कंपैरिजन में। ऑल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैड अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 1.41 लाख करोड़ इन FY24। तो ये सारे के सारे 12 PSB बैंक्स को मिलाकर है, ठीक है। द ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन प्रॉफिट इज एब्सोल्युटली टर्म्स वॉज अबाउट 37,100 करोड़ इन FY25, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट में कितना इंक्रीज है, 37,100 करोड़ का इन FY25। PSU बैंक स्टॉक में आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑन दी निफ्टी PSU बैंक गेज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वॉज द टॉप कंट्रीब्यूटर, ठीक है, 2.08% से इंक्रीज हुआ था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब सिंध बैंक दोनों यहाँ पे 1.84% के आसपास इंक्रीज हुए थे। शेयर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अल्सो रोजेस 1.57%, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया 1.02% एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.92%, ठीक है। फर्दर देखोगे पंजाब नेशनल बैंक 0.88% से इंक्रीज हुआ था, कैनरा बैंक 0.77%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 0.34%, यूको बैंक 0.30% एंड इंडियन ओवरसीज बैंक 0.21%। तो ये थे यहाँ पे कि कौन कौन मतलब जो कुछ PSU स्टॉक्स है उसमें से कौन कितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, इसे रेटेड डेटा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो PSU सेक्टर ने आज बैंक निफ्टी को एक नई हाई पर यहाँ पे सेट किया है 57,387 के। तो देखते हैं कल, मतलब अगर इसी के साथ अगर प्राइवेट बैंक्स का भी सपोर्ट रहता तब तो मतलब और भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकते थे, लेकिन एनीवेज कल प्राइवेट बैंक सपोर्ट कर रहे थे, आज PSU सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अल्टरनेटिवली भी चलता रहता है। तो इसमें कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।